ये गिर गया था, आपका है ये। आप मेरे साथ आइए, आइए, आराम से। भैया जरा ये कुर्सी देना, बैठिए, आराम से। भैया इनकी तबीयत खराब है, कुछ पानी वगैरह या जूस है? हाँ। ये क्या? ये क्या करे बाबू? आप लोगों के सामने? आप मेरे पिताजी जैसे हैं। आपका आशीर्वाद लिए बिना तो मेरी पूजा सार्थक नहीं होगी। क्या? ये लीजिए, जूस पी लीजिए, पीजिए, आराम से, आराम से। वो ढोली को प्रणाम कर रहा है, सब देख रहे हैं उसे। उसका दिमाग खराब हो गया है, बार बार ढोली के आगे सर झुका रहा है। घर के सारे लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन जमुना वो वापस नहीं जा पाएगी। अनु, चलो यहां से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दम घुट रहा है मेरा। ये सारी नीच भावनाएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। चलो। जी भैया, चलिए हम चलते हैं, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। मालिक, थोड़ी देर बाद गाना गाना शुरू होगा, नाच का आयोजन है, देखेंगे नहीं? नहीं देखूंगा, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? हाँ, वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। अनु, चलते हैं। जमुना, 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 कहाँ गई है जमुना? आर्या, तुम? ये देखो, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, ये सब तुम मुझे अपने हाथों से पहनाओगे संगीत। अरे तुम क्या पागल हो गई हो क्या? आर यू क्रेजी? मुझे जमुना नहीं मिल रही और तुम हो कि? तुम जमुना को ढूंढ रहे हो? जमुना कहाँ है ये मुझे पता है। कहाँ है? अपने दाहिने तरफ देखो। जमुना, कौन है वो लोग? हाँ, कौन है? बिल्कुल नहीं,
यहाँ से तुमने अगर एक कदम भी बढ़ाया ना, तो फिर वो लोग जमुना को खत्म कर देंगे। क्या? कौन है वो लोग? वो लोग गीत के दोस्त हैं। संगीत, तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात हुई थी, लेकिन आखिर में बाजी मार गई ये जमुना। तुम ये क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? मैं कोई पागलों की तरह बात नहीं कर रही हूँ संगीत, कोई पागलों की तरह बात नहीं कर रही हूँ। सुनो, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे ही माता पिता ने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया था, और उसके बाद तुम्हारे ही घर में मुझे आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद मेरी आंखों के सामने तुमने जमुना से शादी कर ली। संगीत! संगीत! उसके बाद भी मैं चुप थी संगीत। उसके बाद गीत और बड़ी बुआ ने मुझसे वादा किया कि तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाएंगे। आर्या, अब जाओ सासू माँ की ये साड़ी पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, समझी? तुम ही आओगी हमारे परिवार में। जो जहाँ के लिए बना है वो वहीं अच्छा लगता है। तुम हमारे इस राय परिवार के लिए बनी हो, और वो जमुना बनी है उस ढोलियों के गांव के लिए। उसके बाद मैं जमुना के गांव वाले घर गई। वहां पर मेरी हल्दी भी हुई थी। उसके बाद मेरी डोली आप कहाँ ले जा रहे हैं? इतना समय क्यों लग रहा है? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अरे ये क्या? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? मुझे कहाँ छोड़ दिया इन लोगों ने? माँ! उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं हार गई हूँ। मैं हार गई संगीत। लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं होता। और कितनी बार हारूंगी? I want you संगीत। मुझे तुमसे शादी करनी है। I want you at any cost। लो, ये सब चूड़ी, कंगन, बिंदी, सिंदूर सब मुझे पहना दो। नहीं तो क्या? वो लोग जमुना को गोली मार देंगे।
आर्या, आर्या तुम गलत कर रही हो। अरे देखो देखो, तुम जो कर रही हो आर्या, वो कानून की नजर में गुनाह है, क्राइम है। देखो इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ संगीत, सब कुछ। बिकॉज आई लव यू। आर्या, आई लव यू सो मच। वो जमुना तुमसे कितना प्यार करती है, हाँ? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता संगीत, कोई नहीं। बिकॉज आई लव यू सो मच। चलो ये सब मुझे पहना दो, चलो पहना दो मुझे ये सब, नहीं तो फिर मेरे एक इशारे पर वो लोग जमुना को शूट कर देंगे। वो लोग गीत के दोस्त हैं? यस। क्या ये सब गुंडे लोग? यस, सब बिगड़े बच्चे, इस समाज के उच्च वर्ग के पावरफुल लोगों के बच्चे हैं ये। इन लोगों को छू भी नहीं सकते, जरा टच भी नहीं कर सकते। क्या? उन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है? गीत। हेलो हेलो। जमुना को फोन दो। ए, ले बात कर। हेलो, क्या हुआ जमुना? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत खराब है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे दाएं तरफ जो है उसका नाम एंटिल है, तुम्हारे बाएं तरफ जो है वो है अभिषेक, और ठीक तुम्हारे सामने जो है उसका नाम है नवीन। ये सब पता है, अमीर बाप के बेटे हैं, और बाकी 2-3 जो लोग हैं वो सब लोग अंडरवर्ल्ड के हैं। तुझे ये लोग आज ही उड़ा देंगे इसी मेले में। गीत, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? तुम गलत कर रही हो गीत, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तुमने की है जमुना, गलती तुमने की है हमारे घर में बहू बनकर आने की। गलती तेरी है। हेलो गीत, गीत सुनो मेरी बात। क्या हुआ? पहना दो, मैंने कहा पहना दो। मत पहनाइए, मत पहनाइए उसे, मत पहनाइए उसे, मत पहनाइए उसे।
अब इस सिंदूर से मेरी मांग भर दो। छोटे मालिक रुकिए। आर्या, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं अभी अंकल आंटी को फोन कर रहा हूँ। तुम जो कर रही हो वो क्राइम है, बहुत गलत कर रही हो तुम। मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं, समझ गए तुम? तुम लोगों जैसे परिवार को ना मैं चुटकी में खरीद सकती हूँ। मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं। मैंने आज तक जो जो चाहा मुझे सब मिला है। एंड नाउ आई वॉन्ट यू संगीत। मुझे संगीत चाहिए। कम ऑन, मेरी मांग भर दो, चलो। डू इट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? उस लड़के को देख रहे हो? उसका निशाना कमाल का है। देखो, उस पर निशाना लगा रहा है वो चूकेगा नहीं। और अब उसका टारगेट है जमुना। नहीं। मेरी मांग भरो संगीत। मेरी मांग भरो। मैंने कहा ऐसा करो। मेरी बेटी को हाथ लगा रहा है। जमुना!
तो गुनाहों की सीमा पार कर दी है आर्या। अब और नहीं, और नहीं। ऐसे डांट के कुछ नहीं होगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, रुकिए। लेकिन क्यों जमुना? मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन ये जो तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही है वो? ये जो भी करे, ये और मैं एक जैसे हैं क्या? अगर ये बुरी है तो मैं भी अच्छी ना रहूं। चलिए, जो असली गुनहगार है हम उसके पास चलते हैं। उसे समझना होगा कि मैं इस परिवार की कौन हूं। उसे ये भी समझना होगा कि मैं उसके दुश्मन नहीं हूं, मैं तो उसकी भाभी हूं। तुम किसकी बात कर रही हो जमुना? गीत। प्रताप भैया, आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। क्या करूं बोलो, क्या करूं रिद्धिमान? ये लड़की कैसे मिलेगी? उसकी माँ फोन कर रही है, मौसी फोन कर रही है, वो तो किसी का फोन नहीं उठा रही है। रिद्धिमान क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं बोलो अब। एक बार फिर आप उसे फोन लगाइए। हेलो, आर्या कहाँ है? आर्या कहाँ है? हा? वो घर वापस आ गई है? हाँ, पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। हाँ, अर्घ दिया था ना? हाँ, अर्घ दिया, उसके बाद घर में आकर खाना खाया। हाँ, बहू रानी साथ में गई थी। पहनी थी वही सफेद साड़ी लाल बॉर्डर वाली, हमारे घर की जो रीत है। एक डायमंड नेकलेस पहना था और साथ में एक सीताहार। नहीं बाबा, और कितना तैयार होंगी? क्या बोल रही है? बेटे की बीवी आ गई है मैं, और कितना तैयार होंगी? ठीक है, रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। उनका फोन आया था। किसके फोन की बात कर रही हो? माँ, जिसका हर साल फोन आता है। हर साल दुर्गा पूजा के समय आपको जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट करता है, उसी की बात कर रही हूँ। और कितना अपमान करोगी तुम अपनी माँ का? कितना नीचा दिखाओगी गीत? मेरे दिल को और कितनी चोट पहुंचाओगी? क्या चाहती हो तुम? सारी जिंदगी तुम मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करती रहोगी? ऐसे ही? तुम्हें एक बार भी नहीं लगता है कि तुम अपनी माँ के साथ अन्याय कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता है? नहीं लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आप हर समय मेरे पापा के साथ अन्याय करती हो। चुप रहो तुम, चुप रहो। तुम्हारे पापा के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते के बीच में तुम टांग मत अड़ाओ प्लीज। अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों दिमाग ना लगाऊं मैं? क्यों दिमाग ना लगाऊं? पापा ने जब भी आपसे कुछ कहा, पापा ने जो कुछ कहा आपने ठीक उसका उल्टा किया है। इनफैक्ट ये सब रिद्धिमान चैटर्जी, जमुना ढोली, सब आप ही की बदौलत। चुप रहो, ठीक से बात करो तुम। ये आपके सामने इतना बोल कैसे लेती, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ माँ। आर्या, तुमने क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया है। तुम अपना ये पागलपन बंद करो। क्या तुम मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दोगी?
सुनिए ना, आप उसे इस तरह से मत डांटिए उसे प्लीज। क्यों ना डांटूं? हाँ, क्यों ना डांटूं? उसने जो ये सब शुरू किया है, उसके कारण मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा है। और उस जमुना ने मेरा किस तरह अपमान किया है तुम सोच भी नहीं सकती। सुनो आर्या, तुम मेरी बेटी हो, ये याद रखना कि इस समाज में मेरा मान सम्मान है, पोजीशन है, मेरी इज्जत है। ये सब तुम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। क्या शांत रहूं? हाँ, क्या शांत रहूं? ये सब क्या शुरू किया है इसने? क्या शुरू किया है? इसकी किस्मत है कि उन लोगों ने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। और अगर ऐसा करते तो तुम्हारी बेटी अभी तक लॉकअप में होती। और अगर ऐसा कभी हुआ तो इसको छुड़ाने मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ये इसे साफ साफ बता दो। आप तो ऐसा बोलेंगे ही, आप तो ऐसा बोलेंगे ही। आपका तो कुछ गया नहीं, गया तो सब मेरा है। आप ही ने तो मेरे दिमाग में डाला था ना कि वो संगीत राय ही मेरा सब कुछ है, उसी के साथ मेरी शादी होगी और मेरे भविष्य का साथी वही है। आपने खुद नहीं तो उसे आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद आपकी वजह से उन लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था। पापा, आप ही के कहने पर मैं उस गांव वाले घर पर गई थी, वहां पर मेरी हल्दी भी हुई थी, मुझे दुल्हन जैसे सजाया भी था, और दुल्हन बनकर मैं डोली में भी बैठी थी। मेरे जज्बात आप समझ नहीं रहे पापा। कितनी उम्मीद लेकर मैं उस डोली में बैठी थी पापा। सोचा था राय परिवार के दरवाजे पर उतरूंगी और वहां पर मेरी शादी होगी, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई पापा, नहीं हुई। एक लड़की को कितना दर्द होता है आप समझ नहीं रहे पापा, आप समझ नहीं रहे पापा, आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। पर माँ समझेगी। माँ, आप पापा को बोलिए ना कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, प्लीज माँ, आप बोलिए ना पापा को। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए माँ, आप प्लीज पापा को बोलिए कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। आज मैं इस हाल में खड़ी हूँ, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों हैं और कोई नहीं है। पता है, इतने दिनों से मेरे दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा है, और वो है संगीत, संगीत, संगीत। मुझे संगीत चाहिए, मुझे मेरा संगीत चाहिए। और उस संगीत को पाने के लिए अगर मुझे क्राइम करना पड़े तो मैं बार बार क्राइम करूंगी। हाँ, मैं बार बार क्राइम करूंगी। आर्या! क्यों गीत? हैरान हो गई ना? सोच रही हो कि जमुना जिंदा कैसे है? क्या बोल रही हो तुम जमुना? क्या हुआ है? माँ, आपकी बेटी की दशा ऐसी हो गई है जैसे कि क्रिमिनल की होती है। माँ, वो आर्या के साथ मिलकर उसके कुछ दोस्त हैं ना, वो सब के सब बिगड़े हुए लड़के, उनके साथ मिलकर वो जमुना को किया क्या है जमुना को? रहने दीजिए ये सब, मत कीजिए ये बातें। क्यों ना करूं ऐसी बातें? बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, बोलो। मेरे खिलाफ माँ के मन में और जहर घोलो ना, बोलो ना भैया। क्या हुआ जमुना? तू बोल, कुछ बोल। वो कुछ नहीं बोलेगी, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। माँ, आपकी ये बेटी अब इंसान नहीं है, धीरे धीरे जानवर बन रही है। माँ, उसने आज सारी हदें पार कर दी। आप शांत हो जाइए, अपना दिमाग ठंडा रखिए। क्या दिमाग ठंडा रखूं जमुना? ये अपने आप को समझती क्या है? जो मन करेगा करती रहेगी। माँ,
माँ आज पूजा के दिन भी ऐसा कांड करते हुए उसे एक बार भी शर्म नहीं आई? भगवान की कसम है तुम लोगों को, प्लीज खुलकर बताओ, प्लीज बताओ क्या हुआ है। माँ क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद शर्म आ रही है बताने में। इसके वो सबके सब दोस्त है ना, वो एंटनी, उदास, नवीन, उनके साथ ये क्या 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 है, बोलो ना। माँ उनके साथ मिलकर वो मारना चाह रही थी जमुना को। उनके हाथों में हथियार थे, उनसे मारना चाह रही थी। हाँ माँ, बदले की आग में ये एकदम पागल हो गई है। पापा। आर्या, तुम मेरी बेटी हो, ये तुम भूल मत जाना। तुम भिखारियों जैसा व्यवहार मत करना, ना ही किसी क्रिमिनल जैसा व्यवहार करोगी। उम्मीद करता हूं तुम बात समझ गई हो। तुम इसे बता दो, वो जमुना और संगीत या राय परिवार में से किसी का भी फोन मेरे पास नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, ये तुम इसे समझा दो। आर्या, आर्या जरा शांत हो जाओ, जरा समझो मेरी बात को, समझो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती माँ, मैं कुछ समझना नहीं चाहती। और अगर समझना ही होगा तो बस एक इंसान से समझूंगी, और वो है संगीत। मैं जागती हूँ वो भी संगीत के लिए, और सोती हूँ वो भी संगीत के लिए। अगर संगीत नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी माँ। संगीत नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। तुम इतना नीचे गिर गई हो, तुमको आज मैं मार डालूंगी, तुमको आज मैं। बड़ी मालकिन रुकिए, ये क्या कर रही है? छोड़ो। मारना है ना आपको? मारो मुझे, मारो मारो, मार डालूंगी, मारो मारो माँ। मैं नहीं छोड़ूंगी, मत मारिए मुझे, छोड़ने से नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाइए कि सीमा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? मेरी बात सुनिए ना। आप इसे जितना मारेंगी ये उतनी ही बुरी होती जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गीत, और मत गिरो गीत, और नीचे मत गिरो। तुम्हें देखकर तो अब दलदल को भी शर्म आएगी। विश्वास करो, दलदल में जाने पर भी इतना नीचे नहीं गिर सकती गीत। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं, ऐसा मत करो, इतना नीचे मत गिरो। पापा, माँ ने मुझे मारा। इस जमुना के सामने माँ ने मुझे बहुत मारा। भैया जमुना के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। पापा, भैया मेरी बेइज्जती कर रहा है जमुना के सामने। फालतू बातें कर रहा है भैया। मुझे कोई प्यार नहीं करता पापा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। इस घर में कोई प्यार नहीं करता मुझे कोई प्यार नहीं करता पापा। मैं तो प्यार करता हूँ ना, मैं तेरा बाप हूँ बेटा। नहीं पापा, नहीं, आप भी बस रहने दीजिए। मुझे मत छूइए पापा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये सब क्या हो रहा है? उसे मारा क्यों? मारा क्यों मतलब? नहीं मारू उसे मैं। जानते हैं उसने क्या किया है? उसने क्या हुआ? बोलो, उसे क्यों मारा अनु? जरूरत थी,
सख्ती बरतने की जरूरत थी, इसलिए किया मैंने ये सब। लेकिन सख्ती बरतने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? हाँ, कुछ नहीं। आज के बाद तुम मेरी बेटी को कभी हाथ नहीं लगाओगी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाओगी। ये बात याद रखना अनु। तुम बहुत अच्छी हो जमुना, कितनी अच्छी। संगीत, इसे संभाल कर रखना। बहुत अच्छी है ना। एक बार ये खो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। आज से तुमको मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी दूंगी, जिससे सारी जिंदगी तुम इस परिवार की रानी बन के रहो। क्या हुआ? आज से इस गृहस्थी का दायित्व मैं तुम्हें दे रही हूँ जमुना।